हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मॉक एस बी पी ओ 2026 प्री मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, 3 फुल लेंथ दे चुका हूँ मैं रेडली के ही, जो कि वीडियो अपलोड इसी चैनल पे हो चुकी है। तो आज का मॉक है मॉक नंबर 4, जिसमें मैं, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैथ सेक्शन में मैं ढूंढूंगा सिंपल सा कोई, हाँ, जैसे ये है। तो ये हो जाएगा 246 इंटू 3। तो 246 इंटू 3, 203, 646 थी, 138, तो 738 माइनस 45%, 90। तो ये हो जाएगा 648 बटे 5। तो 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 9 पंजे 45, तो अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ से 62 चौके 248 प्लस 129 माइनस 99, तो यहाँ से आ जाएगा 30, तो 278 लगभग, तो 79। यहाँ से 6 का क्यूब 216 में से 157 अगर घटाएंगे तो 157 तरतालीस 69, तो 69 और 184 ऐड कर लेंगे तो 169, 269 माइनस 16, 253 डिवाइड बाई 3, 8 3 24, 1 4 3 12, तो लगभग इसका स्क्वायर है 9 का। तो ये इजी कर लिए हैं। और क्या दिख रहा है इसमें, मैं इस बार पाई चार्ट में क्या दिया है, बिग गिवन पाई चार्ट परसेंटेज मॉल मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर डाटा मॉर्निंग का अलग से दिया टोटल। तो टोटल मंडे टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक टोटल है, एक मॉर्निंग है, एक इवनिंग है। टोटल 900 में से लेंगे 25%, तो 1/4, यहाँ से हो जाएगा 225। तो यहाँ का टोटल 225, 15 नए 135, 10 90, 20 नए 180, 30 नए 270, ये हो गया टोटल। और यहाँ दिया है और ओपन मॉर्निंग, मॉर्निंग के ओपन दिया है 60 टिल इसके तक, तो माइनस कर देंगे 120, यहाँ से हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा 100, और यहाँ से हो जाएगा अगेन 60। ठीक है, टोटल ये 320 हो जाएगा। यहाँ से बाकी जो रिमेनिंग है वो इसका डाटा हो जाएगा 165। तो यहाँ से हो जाएगा 75, यहाँ से हो जाएगा 50, यहाँ से हो जाएगा 80, यहाँ से हो जाएगा 210। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉल ओपन सैटरडे डबल मंडे के। तो ये हो जाएगा 450, सैटरडे को हमें यहीं तक निकालना है। और नंबर ऑफ मॉल इवनिंग फ्राइडे 50 मोर देन सैटरडे, इवनिंग में 50 ज़्यादा है, तो यहाँ 160 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग के निकालने 160 में से घटा देंगे तो 290। वेडनेसडे, इसका डाटा रेशो मॉल ए इन मॉर्निंग है, इवनिंग 1:2। एंड नंबर ऑफ बी इवनिंग इक्वल टू मॉर्निंग, फाइंड द नंबर ऑफ मॉल ओपन मॉर्निंग इन प्लेस ए, दो प्लेसेस का दिया है, तो टोटल 90 है। तो ए का एक मॉर्निंग इवनिंग, बी का मॉर्निंग इवनिंग, तो मॉर्निंग टू इवनिंग इसका है 1:2, और बी जो इवनिंग में है वो मॉर्निंग के बराबर है। तो बी में इवनिंग जो क्या लिखा है, एंड द नंबर ऑफ मॉल्स ओपन इन प्लेस बी इन द इवनिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ मॉर्निंग, इनका 1:1 का है। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। ये बराबर अगर होगा तो ये हो जाएगा 30, नहीं हो सकता, 20, 20 40, 20 60, 60 40, 100 नहीं हो सकता, 15 15 30, 30 15 45, 30 75, 18 18 36, 18 36, 18 53 54, हाँ। तो बोला क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मॉल ओपनिंग मॉर्निंग में, तो ये 18 आ रहा है। नंबर ऑफ मॉर्निंग प्लेस 15 अगर होगा, 15 30 45,
145 और and the number of mall open in B in the evening is equal to that of morning। अच्छा, हमने ये भी तो मिलाने, मॉर्निंग का डाटा दिया है 40, इवनिंग का है 50, तो मॉर्निंग 40 आना चाहिए, तो ये 25 आ जाएगा, ये 15 कराएगा 30, तो ये 25 40 के लिए ये 20 बराबर नहीं है। अगर ये 25 होगा, 25 50, तो मॉर्निंग में 40 आने चाहिए, 15 इवनिंग में 50, जीरो नहीं होगा। 10 10 20 30 30 30 60 30, हाँ 10। सम ऑफ नंबर ऑफ मॉल इवनिंग ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5 5 10 1 7 7 14.19 1 290। रेशियो नंबर ऑफ मॉल मॉर्निंग थर्सडे फ्राइडे, मॉर्निंग थर्सडे फ्राइडे 160। रेशियो मॉल इवनिंग वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे 130 16 13। टोटल नंबर ऑफ थर्सडे, थर्सडे में टोटल है 180, कितना परसेंट ज़्यादा है मॉर्निंग, मंडे, मंडे का कितना परसेंट ज़्यादा है 300। तो ये इजी था, तो ये मैंने कर लिया है, तो कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जाते हैं सेकेंड DI पे। द गिवन टेबल टोटल नंबर ऑफ कार एंड बाइक 5 शॉप्स, तो ABCDE, तो ये टोटल है, ये कार है, ये बाइक है, तो टोटल लिख देंगे पहले 520 480 450 300 420। परसेंटेज अगर 3 2 रेशो 3 और 2 का हो जाएगा, पहले का 5 5 का मतलब 64 नहीं, 5 का मतलब 104 104 दिए 312 और 208। यहाँ 35 35 का मतलब 7 पंजे 35, वहाँ 13 7 13 20 20 का मतलब 24 24 सत्ते 20 सत्ते 140 7 चौके 28 168। तो 24 13 24 10 240 24 3 72 312। 40% तो 2 3 5 90 90 दूने 180 90 370 80 80 का 4 1 5, तो 240 60 55 11 9 11 9 20 21 21 नए 189 21 11 231। तो ये डाटा पूरा लिख दिया। अब देखते हैं इन शॉप भी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड 60% सोल्ड, तो मैन्युफैक्चर्ड ही है ये टोटल, बाइक ये सोल्ड है, ये सोल्ड है, ठीक है। तो टोटल मैन्युफैक्चर 60% आर सोल्ड, तो 60% की वैल्यू ये है, तो 100 की या फिर 40 अनसोल्ड की क्या होगी, यहाँ से 6 से कट गया, 2 दूने 4 3 दूने 6 नहीं, रेस्ट आर अनसोल्ड। बी, अच्छा बी का है, सॉरी सॉरी 6480, डाटा गलत ले रहा हूँ, 4 से 320, तो 320 अनसोल्ड है। रेस्ट, अच्छा इफ द नंबर ऑफ कार अनसोल्ड 30 मोर देन बाइक, अनसोल्ड 30 मोर देन बाइक, तो कार बाइक 30 ज़्यादा, इसका आधा 160 15 115 15 का मतलब 145 175, तो किस में ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कार 30, ये 30 है अनसोल्ड बाइक में से। फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ बाइक सोल्ड एंड अनसोल्ड, बाइक सोल्ड अनसोल्ड 145 और बाइक सोल्ड 312, तो 167। टोटल नंबर ऑफ बाइक कार एफ में सोल्ड जो हो रहा है 3/7 मोर देन ई, तो ये हो जाएगा लगभग 600, 3/7, हाँ 600। एंड रेशो कार टू बाइक एफ 3 और 5, 3 और 2 मतलब टोटल 5। सम ऑफ द नंबर ऑफ कार एफ डी सी की कार है 420 3 2 5 5 360, तो 42 78। सी में आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड हुआ है 270। रेशियो दिया 4 2 7 3 10 10 का मतलब 27 27 चौके 20 चौके 80 7 चौके 28 108 54 27 81। फाइंड द डिफरेंस होंडा एफ जेड टुगेदर, होंडा एफ जेड मतलब ये दो एंड द नंबर ऑफ आर, ठीक है, इन दो का डिफरेंस कितना हो जाएगा 108 100, ये हो जाएगा आपके पास 81 और 50 131 135, तो 27 नहीं 108, ये ठीक है।
Honda FZ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ Honda FZ सोल्ड टुगेदर RE सोल्ड। तो RE तो 108 है, तो 8×5 = 13, 135, 127 आना चाहिए। फिर से देखते हैं ना, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड, सी में 40 परसेंटेज ऑफ कार, मैं गलत लिख रहा हूँ। यहाँ कार की परसेंटेज ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। सी में कार की परसेंटेज ठीक है, तो बाइक तो ये ठीक होगा, 270 ही होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 2 6 3 9, गलत, 30। अरे 30 चौके 120 और 120 ये कितना, 150, 30। अरे तो पता नहीं क्या जोड़ रहा हूँ। रेशो बाइक सी एंड डी, सी और डी का बाइक 330, तो 330 तो 33 आ जाएगा। बाइक सी एंड डी टुगेदर विद द कार ए, सी और डी का बाइक, सी और डी का बाइक तो 330 ही होगा, और कार 55, हाँ 55 हो जाएगा इसमें से। डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ कार बाइक बी, डिफरेंस कार बाइक बी 480 कार बाइक, तो ये हो जाएगा 168, 100, 268, 144 is in D, and that in D is what percent of the डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ कार एंड बाइक बी एंड दैट। अच्छा बी और डी का डिफरेंस 180 इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बाइक डी, डी की बाइक 60, कितना परसेंट है, 300। तो ये दूसरी डी भी कर ली है। तो यहाँ पर बाकी चेक करते हैं क्या क्या है। ये शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल पी और क्यू आफ्टर 10 और इतना, तो उसने डिस्काउंट दिया, मतलब मार्क प्राइस 10% का डिस्काउंट अगर 10 है, ये 9 है, डिस्काउंट 1 का है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 40%। क्यू में 40%, मतलब अगर 10 है तो डिस्काउंट 4 का, ये सोल्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और थस अर्न प्रॉफिट इतना एंड इतना, कॉस्ट प्राइस ऑफ पी 50% मोर देन दैट ऑफ क्यू, मार्क प्राइस बोथ आर्टिकल इज सेम। तो मार्क प्राइस मान लो 1000 है, तो सेलिंग प्राइस 900, यहाँ का सेलिंग प्राइस 600, तो कॉस्ट प्राइस इसका इससे ज़्यादा, मार्क प्राइस दोनों का सेम। और लिखा क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया, डिस्काउंट का भी हो गया। तो प्रॉफिट हमें यहाँ मिलता है 2Z%, यहाँ मिलता है 5Z, तो इसका डबल। तो चेक करते हैं, यहाँ पर अगर 300 कॉस्ट प्राइस होता, यहाँ पर होता 50%, मतलब 450। तो यहाँ का प्रॉफिट है 100%, यहाँ का भी प्रॉफिट है 100%, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो 400 600, यहाँ का प्रॉफिट हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 600 300, 50%। यहाँ का प्रॉफिट भी 50%, ये तो बराबर आ रहे हैं। इसको बाद में करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं, 56, अच्छा यही कर सकते हैं। पैरामीटर ए बी, बी सी, सी ए, कंप्लीट कितना कितना, 40 24 और 20, तो यहाँ से हो जाएगा 120, 40 में पंजे छिके। तो इसको कैसे निकालते थे, ए की एफिशिएंसी अगर निकालनी है हमने, तो ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इससे माइनस करके 8, बी की एफिशिएंसी इसमें माइनस करके 4, सी की एफिशिएंसी इसमें माइनस करके 2, यही आएगी। देखते हैं, ए 12 12 10, तो 40 8 15, तो 40 ए प्लस, अच्छा एफिशिएंसी ए प्लस ए बी,
ए बी 3, बी सी ए 5 3 8 ए की आ जाएगी 2, तो बी की हो जाएगी 1 और सी की हो जाएगी 5। तो यहाँ से 42 बी सी देखते हैं, 2 रेख 3, 5 रेख 6, बी सी 5, सी ए 6, तो 4, सी की आएगी 4, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई। यदि एफिशिएंसी डी 200% ज़्यादा है, 200% का मतलब 6। हाउ मेनी डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सी एंड डी टुगेदर, 6 प्लस 4 12 दिन। एवरेज 47 मैचेस एक्स 48, इसकी देख से टोटल रन 48 88 एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो 88 रन करने के बाद उसकी एवरेज एक बढ़ती है, 47 में उसकी कुछ है, तो एक बढ़ने का मतलब है 48 48। चलो इसको देखते हैं। 47 47 चौके 7 चौके 28 16 18 80। तो जब उसने 88 रन किए हैं तो 19 68 किए हैं, तो उसकी एवरेज एक से बढ़ेगी। तो अगर उसकी एवरेज 40 थी तो 41 आनी चाहिए। तो 40 8 4 12 8 एकम 8 4 एकम 4 8 चौके 32 32 6 4 चौके 16 3, हाँ तो 40 ही होगा। हिट एंड ट्रायल से किया, मेरे से इसका शॉर्टकट है, मुझे आइडिया नहीं है, अर्थमेटिक्स से थोड़ा मैं आउट ऑफ टच हूँ। वैल्यू ऑफ टू नंबर है 3:2, 12 लार्जर नंबर एंड द रेशियो बिकम्स 12। जब यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ घटाएंगे, तो रेशियो बनेगा 1:3। वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर हिट एंड ट्रायल से करेंगे, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल 24, यहाँ 24 होगा तो 8, यहाँ हो जाएगा 16, घटाएंगे 12 20 36, तो 24 ही होगा। ए मैन इंक्रीज बाय, इसका भी मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन, तो बाकी चेक करते हैं। 56 60 59। राम के पास कितने हैं, 3200 है, उसने इन्वेस्ट किया 25% अमाउंट, मतलब 800, 20% टू शेयर मतलब 41% के बेस पे, रिमेनिंग 10% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, तो 24 मतलब 30%। टोटल कितना इंटरेस्ट वो रिसीव करेगा। तो यहाँ से करेगा वो 8 328 जमा, यहाँ से 24 3 72 720 8 4 1048 नहीं, 24 3 72, तो 720 तो यहाँ से कर लेगा, 30% है, 20 20 20 20 40 44, सॉरी 44 होता है। 8 चौके 32 3 8 चौके 32 352 यहाँ से करेगा, तो 72 1072। ये भी नहीं करना है। एवरेज एज ए बी, इतना पूछा क्या है, डी की प्रेजेंट एज, तो डी की हिट एंड ट्रायल से करेंगे, अगर 15 हुई तो बोला क्या ए और बी का एवरेज 48, मतलब ए और बी 48 आना चाहिए, प्रेजेंट है बी ट्वाइस ऑफ ए, तो 48 कब आएगा, 15 दूनी 30 16 और 32, ठीक है। सी 3/8 मोर देन ए, सी 3/8 12, तो सी की एज हो जाएगी ए बी सी, एंड डी 5 ओल्डर देन सी, तो 49, डी 5 ओल्डर देन, फिर से 3 8 मोर है 3 8, प्रेजेंट 20, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, 16 ए की 3 8 6 22 और 5 27। ए बी सी 4 5 3 6 मंथ के बाद ए और बी इंक्रीज 200 और 500, सी छोड़ देता है 6 महीने तक ही करेगा। एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 का मल्टीपल ही होगा, तो ये 3 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, या तो 300 या तो 180, तो
300 अगर ये होता तो ये 400 होता, ये 500 होता, ये 2400 होता, प्लस 6 छः 36 होता 60, 5 5 6 होता 30, 500 बढ़ाया है 500, 9 हज़ार छः 9 हज़ार, हाँ यही होगा 300। ये भी 10 ट्रायल से। तो 19 आंसर किए, 2 3 शायद और हो सकते थे, कुछ मैथमेटिक थोड़ा टच में नहीं है, तो अच्छा इस अटैम्प्ट किया 19, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी सबसे पहला स्टेप वही रहेगा जो मैं पूरे सीरीज में कर पा रहा हूँ। हाँ, एफ एस के लिए डब्ल्यू से एस गलत हो जाएगा, पी से एच जाने के लिए पी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए, पी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए भी गलत है। एफ और पी नहीं, नीदर नॉर। यू वाई के लिए यू पी, पी वाई नहीं होगा। जे आई पी, यू जे, जे वाई तो नहीं जा सकते। एन पी, एन पी जाने के लिए एन जे, जे पी, ये सही है, ओनली ट्रू। पी जेड, जेड पी इधर और ये लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली। पहले देखते हैं क्या रिलेशन है पी जेड का। पी के आई आई जेड, हाँ इधर और ही है। तो नेक्स्ट है डायरेक्शन का, इसको अभी नहीं करूँगा, इसको करूँगा। क्या पूछे, कंप्लेंट। तो कहाँ कहाँ कंप्लेंट है, लास्ट में ही है, मतलब ऐसा कोई दो वाक्यों में नहीं होगा। बी आई, एक बी आई हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्योंकि ऑप्शन में, तो चेक करना पड़ेगा। डी एक्स भी नहीं दिख रहा है, ओ टी है, एस डी है, बी आई डी एक्स तो दो दो है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये किस किस के हैं, कंप्लेंट के अलावा और कौन है, इन्वायरमेंट हो नहीं सकता, फॉरेस्ट और नहीं हो सकता, फॉरेस्ट तो ये, अच्छा फॉरेस्ट वहाँ तो है, बी आई ऊपर है, ऊपर वाला भूल गए, बी आई ऊपर है, तो यहाँ हो जाएगा, क्या बचा था, डी एक्स, तो बी आई हो जाएगा फॉरेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ओ पी आर एम, तो ओ पी आर एम, तो ओ पी कहाँ कहाँ दिख रहा है, ओ पी दिख रहा है सिर्फ सेकंड में। अर्न, अर्न हो नहीं सकता, डिफॉरेस्ट हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है, हर्ब्स नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा डी फॉरेस्ट और ऑफिसर, तो इधर और वाला केस लग रहा है ए और बी का। फिर भी चेक करते हैं आर एम, आर एम कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड, फॉरेस्ट रेंजर, क्लाइमेट, क्लाइमेट हाँ यही है। अगर ये है ऑप्शन ग्लोबल, तो ऑप्शन ग्लोबल में हमने क्या करना है, ऑप्शन, तो ऑप्शन का कौन कौन सा यहाँ नहीं है, बी एन, आर एम है, ए जेड, बी एन यहाँ, ए जेड, तो ए जेड आ जाएगा यहाँ से ग्लोबल। तो ग्लोबल हमारे पास यहाँ दिया है, तो बी एन जी एच, बी आई बी एन होगा नहीं, जी एच, ए जेड जी एच, ए जेड जी एच, एस डी सेकंड फोर्थ, अर्न द फॉरेस्ट ऑफिसर हर्ब, अर्न द फॉरेस्ट ऑफिसर हर्ब, अर्न। तो इजी क्वेश्चन कर लिए हैं, एक डायरेक्शन इजी था तो इसको भी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये दो वेरिएबल है तो इसको बाद में करूँगा सिंगल। 9% है क्यू में, अज्यूम नो, ओके। 3% ओ एल, ओ 2% बिफोर एस, ओ 1 2 3, एल ओ बिफोर एस 2%, एल 1 2 3, ओ 2% पहले एस से, ओनली 2% एस एंड पी। इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, यहाँ पर तो पी नहीं आएगा, यहाँ पर पी नीचे भी जा सकता है और पी ऊपर भी जा सकता है। एन एकदम पहले पी से, एन पी से एकदम पहले कैंसिल हो गया, एन पी से एकदम पहले। दी नंबर ऑफ पर्सन एल और एन, दो कम, एल और एन यहाँ पर एक है तो दो कम तीन, तीन किस में होंगे इस केस में, बिफोर टी इज टू लेस देन नंबर बिफोर टी, टी से पहले 1 2 3, इस केस में 4 5 6 7 8 9, हु डज नॉट स्टैंड बिफोर एल, ये एल के बाद ही होगा। इस केस में 1 2 3 4 5, पाँच है, दो कम है, सात, तो टी से पहले सात हो जाएंगे, तो मतलब टी यहाँ आना चाहिए इस केस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एल भी पहले ही आएगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर तो पूरे के पूरे आगे, टी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये तो पूरा है। इस केस में रहता है टी को बिठाना, और ओनली
टी एल के बाद, ठीक है। ओनली वन पर्सन टी एंड एम, इस केस में एम यहीं आ जाएगा, यहाँ होल्ड पे रखा है टी और एम का। और क्या लिखा है, एज मैनी पर्सन आफ्टर एम बिफोर क्यू, आफ्टर एम 3, बिफोर इस केस में क्यू बैठ सकते हैं। आर फर्स्ट पे नहीं है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आते इस पे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो एल एल डैश एन, एक तो ये हो जाएगा एल डैश एन पी ओ डैश एस, एक हो जाएगा एल डैश एन पी एन पी इकट्ठा है एल डैश एन पी, तो एल डैश एन पी एक की पॉसिबिलिटी, ओ डैश एस, टी आर एम में एक है, एम यहाँ क्यू यहाँ आर यहाँ, तो ये बन गया है सिंगल वेरिएबल का। तो कौन सा पर्सन फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में एस आर, एस आर इमीडिएटली आफ्टर एस, कोई भी नहीं है इमीडिएटली आफ्टर एस, पर्सन स्टैंड इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के बाद तो कोई भी नहीं है, क्यू होगा तो क्यू ही आ जाएगा। आर पहले पे नहीं है तो आर पहले पे नहीं है, ये कैंसिल हो, तो पहला कहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट ये काउंट करेंगे, गलत कर दिया मैंने, ये होगा, ठीक है। प्रीवियस का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, आर और एन, नहीं आर और एन भी नहीं है, फर्स्ट एन आर, सॉरी एन आर, हाँ एन आर, गलत कर दिया था एकदम, एस एम। अच्छा क्वेश्चन आया, ये तो पहले बन जाना था, टाइम वेस्ट नहीं होता। कौन एम और पी के एग्जैक्ट बीच में है, एम और पी के 1 2 3, एस क्यू ओ, एस क्यू ओ, एस क्यू ओ, ये भी नहीं है, एस क्यू ओ 3% आफ्टर एन, ये ठीक है। एल 3%, ठीक है, क्यू था। एल और आर इंटरचेंज, हम आर क्यू, एल और क्यू के बीच कितने हैं, 2। एस की पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में 1 2 3% बिफोर है आफ्टर है, 3% बिफोर, तो इसको भी अभी होल्ड पे रखेंगे। दो वेरिएबल्स हैं, इसको करेंगे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, टी ए थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो पी 1 2 3, बी 1 2 3, टी ए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, क्यू बी के सेकंड राइट में, एज मैनी पर्सन टी क्यू ए एच, टी क्यू ए एच 3 है, टी क्यू ए एच, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी एंड पे है, टी क्यू ए एच, तो एच इधर ही आएगा, टी क्यू 3 है, 1 2 3, एच यहाँ आ जाएगा, एच थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी क्योंकि एंड पे है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो एयर एच में 5, 1 2 3 4 5, एच यहाँ आ जाएगा 1 2, ठीक है। सी यहाँ पर ख़त्म हो गया, सी एग्जैक्ट एच और ए के, तो सी एच 1 2 3 4 5, सी ओनली 7% सी और एफ, 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में 1 2 3 4 5 6 7। एफ के बारे में, हु सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी पी, नंबर ऑफ पर्सन पी क्यू 1 2 3 4 5, ट्वाइस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा, डबल है मतलब 3 वजह किस में, लेफ्ट ऑफ आई, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 आई यहाँ 1 2 3, तो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ पर्सन आई ए में कितने पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, एक ज़्यादा मतलब 7, बिटवीन एफ एंड सी के बीच 7 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है। पी और ए के बीच 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सही है। आई और सी के बीच 7, 1 2 3 4, नहीं, ओनली 1 एंड 2। अगर जे सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब यहाँ पर व्हाट इज द पोजीशन जे सेकंड टू द लेफ्ट, ये कर लिए थे। अब यहाँ पर दो पजल रहता है, एक डायरेक्शन है, 10 मिनट है तो पजल पे जाएंगे, दो वेरिएबल वाले हैं। 6% डिफरेंट फ्लोर, 6 स्टोरी, 1 to 6, ईच ऑफ देम व्हीकल डिफरेंट, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6% है, डिफरेंट व्हीकल है, ये हो गया। दो फ्लोर किसके, वैन और डी, डी ना तो प्राइम पे ना तो एस यू वी है,
तो डी ना यहाँ होगा, डी ना यहाँ होगा, डी ना यहाँ होगा। और क्या लिखा है, एफ इमीडिएट अबव वैन, तो डी यहाँ वैन, डी वैन, डी वैन, तो डी एक दो वैन एफ, एक तो ये बनेगा। दूसरा डी फोर्थ पे हो जाएगा, एक दो वैन फिर फर्स्ट पे आ जाएगा। तीसरा डी सिक्स पे, एक दो वैन यहाँ हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, ये वैन का ही है। ये हो गया। डी के पास एस यू नहीं होनी चाहिए, इसको मैं साइड में लिखता हूँ, डी यू में एस यू नहीं आएगा। एफ एकदम अबव है वैन के, यहाँ पर एफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एफ यहाँ आ जाएगा। वन हुआ एस यू वी दो फ्लोर बिलो ए, मतलब एस यू वी वाला ए और एस यू वी के बीच एक, और एस यू वी दो फ्लोर नीचे, ए यहाँ आ नहीं सकता, ए इस केस में ए एस यू वी यहीं आएगा, डी के साथ हो नहीं सकता। नंबर अबव ए दो है, एक ज़्यादा फ्लोर बिटवीन डी एंड कार, तो एक डी और कार के बीच एक, इस केस में पहले मैं इसको केस को देखता हूँ। डी के पास कार नहीं है, बी एकदम ऊपर है बाइसिकल, तो बाइसिकल बी, ओनली थ्री फोर बी एंड ट्रैक्टर, एक दो तीन, ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, ए एस यू वी कहाँ बिठाएगी, एस यू वी यहाँ आ जाएगा। तो ए के ऊपर क्या लिखा था, एक ज़्यादा नंबर ऑफ डी और कार, तो डी और कार, कार फिर यहीं आ जाएगा ए के पास, क्योंकि ज़ीरो आना चाहिए। बी एकदम ऊपर है बाइसिकल, तो बी बाइसिकल के एकदम ऊपर था। तीन है बी ट्रैक्टर, इसमें भी नहीं आ पाएगा। अब लास्ट केस बच गया, ए यहाँ आएगा, एस यू वी यहाँ आएगा, एक ऊपर तीन है, एक ज़्यादा दो डी और नहीं। वन मोर, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ये जो कैंसिल हुआ था इसमें क्या था, नंबर ऑफ फ्लोर अबव ए, एक ज़्यादा बिटवीन डी एंड द वन हु हैज़ कार, दो है डी कार एक, ये तो ठीक है। एक है, एक ज़्यादा डी और कार ज़ीरो, ये भी ठीक है। ए तीन है, डी और कार दो, ए एस यू, सी के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब बी एकदम ऊपर है, बाइसिकल वाला चेक करना पड़ेगा मुझे, बी यहाँ आ सकता है, बाइसिकल बी, एक दो तीन ट्रैक्टर यहाँ था, सी के पानी, तो इसका मतलब हाँ ये वाला जो फर्स्ट था, मोटर बाइक, बाइसिकल ट्रैक्टर, यहाँ मोटर बाइक हो जाएगा फिर। मोटर बाइक किसके पास है, एफ के पास, जो फिफ्थ फ्लोर में है, सी के पास नहीं है। नंबर ऑफ फ्लोर अबव सी कितना, तीन। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ट्रैक्टर एंड बी, ट्रैक्टर और बी के बीच भी तीन है, सेम। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो बाइसिकल, ज़ीरो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज द कार लिव, कार वाला थर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विद रिस्पेक्ट ओनली वन फ्लोर, एक ट्रैक्टर, ए ट्रैक्टर बिल्कुल सही है, ए के पास वैन, ये भी सही है, बोथ द वन एस यू वी एंड सी एडजेसेंट, ये भी सही है। और तो इसको भी कर लिया है। अब दूसरा जो वेरिएबल वाला रहता है उसको करते हैं। 7% लीनियर रो में है, नॉर्थ में देख रहे ब्रांड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सारे सारे नॉर्थ में, ये आसान हो गया। IRTH थर्ड टू द राइट ऑफ आर, मतलब आर अगर यहाँ 1 2 3 यहाँ हो जाएगा IRTH वाला, हु एंड में नहीं है तो एक कम से कम होगा। 1 2 5 हो गए, पाँच का हमें पता है, पाँच का जब भी केस आता है याद रखना, या तो जो ये इस एंड में हो जाएगा आर डैश 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 IR डैश, ठीक है, मतलब ये एंड हो गया, या तो दो के दो राइट में, जो कि 1 2 3 4 5, दो के दो राइट में, तो अच्छा IR यहाँ आ जाएगा, दो के दो राइट में, या तो दो के दो लेफ्ट में, मतलब आर यहाँ आता, IR यहाँ आता, IR, और या तो एक एक, तीनों केस मैंने बना दिया ताकि आसान हो। वन पर्सन आर और मी रेग्यो, आर और मी रेग्यो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, सेम दोनों तरफ आ सकता है, इस केस में एक ही तरफ आएगा। टी थर्ड राइट में है इसके, एक दो, टी मी रेग्यो 1 2 3, मी रेग्यो यहाँ इस केस में फिर यही बन जाएगा 1 2 3,
इस केस में भी मी रह गया 1 2 3। द वन बैगिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ यू, और पी एकदम लेफ्ट में है बैगिट के, पर एंड में नहीं है। तो यू के फोर्थ लेफ्ट में बैगिट, बैगिट के एकदम लेफ्ट में पी, पी एंड में नहीं आना चाहिए। तो यू 1 2 3 4, और फोर्थ लेफ्ट में बैगिट पी, तो यू यही होगा। इस केस में यू अगर यहाँ 1 2 3 4, तो ये तो नहीं बन पाएगा। इस केस में यू 1 2 3 4 बैगिट और पी। और क्या लिखा, नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में जितने होंगे वो एक कम होंगे नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन आई आर एंड जेड ओ, मतलब जितने यहाँ उतने ही इससे कम। क्यू राइट ऑफ जेड ओ यू के, क्यू जेड ओ यू के राइट में, तो क्यू या तो यहाँ या तो यहाँ। इस केस में क्यू सेम यहाँ हो जाएगा। ओनली 3% एस एंड एडिडास, एडिडास ऑल्डो के एकदम लेफ्ट में, तो एडिडास यहाँ तो नहीं होगा। एडिडास ऑल्डो के एकदम लेफ्ट में 3%, क्यू, और क्यू राइट में किसके था, क्यू सिक्स राइट ऑफ जॉक, अब जॉक और आई आर दो, डब्ल्यू के राइट में एक कम, तो डब्ल्यू के राइट में 4 है, आई आर 5, हाँ यही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना जॉक 1 2 3 4 5, तो डब्ल्यू के राइट में एक कम बन गया। प्यूमा, प्यूमा आर हो जाएगा। Who among the following persons is third to left of Aldo? Aldo के 1 2 3, W या Baggett, both A and B. Number of person between Adidas and you, Adidas and you, Adidas and you, 1 is dash, the number of person left of Miraggio, 1 same ही है। What is the position of IRTH with respect to S? 1 2 3 4 5 6, 6 to the right. Which of the following combination true? S नहीं है, W Adidas नहीं है, Q Aldo बिल्कुल है, बाकी तो वैसे नहीं होगा। तो ये भी कर लिया, आसानी था। तो अब जाएंगे हम मिसलेनियस क्वेश्चन में। पहला क्या, पर्सन एक्स कहाँ को जाता है, फ्रॉम टू रीच ए, एक्स यहाँ से जाता है 6 ए में, वहाँ से वो लेफ़्ट लेता है 5 बी में, वहाँ से फिर वो लेफ़्ट लेता है 12 एच में, वहाँ से वो राइट लेता है 7 एम में, लास्ट वो राइट लेता है 7 एस में। तो थोड़ा सा आगे होगा एस इसका और इसका एक का, तो ये 7 हो गया। वाई वेस्ट ऑफ डी, मतलब डी, वाई स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट फॉर 4 डी के, देन राइट टर्न कितना 11 जी में, फ्रॉम जी लेफ्ट 6 कहाँ बी में, अगेन लेफ्ट 11 ओ में, तो वो बिल्कुल यही है। फाइनली लेफ्ट 3 एस में। ओके, इन दो को जोड़ना पड़ेगा, ओ 3 है तो ओ यहाँ आ जाएगा, ओ और इसका 11 है तो ओ ऊपर चला जाएगा, बी 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 यहाँ आ जाएगा 6, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, जी ये भी 11 था तो ये बिल्कुल ओ के साथ हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 4 डी। अगर के वेस्ट है जी के, तो जी के वेस्ट में है और एम के नॉर्थ में है, मतलब यहाँ है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एम एंड के का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 12 था, ये ओ और बी का 11 है, 11 है, 11 11 11, ये 7 है, 4 इज डैश एस ओ डी, एस ओ डी का कितना है 7, इज 3 लेस। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है। और 12 वाला किसका था, एच और वी का, तो ये है 7, तो 7 यहाँ तक है, 4 ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला, एम और के का तो 4 ही रहना चाहिए, तो एस और डी का 4 यहाँ से, 7 ये था तो 7 ये था 6, ये 7 था, ये कितना है 3, ये है 4, तो कुछ तो गड़बड़ किया है। 6 का मतलब है 4 यहाँ तक, ये 3 हो जाएगा, अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा,
इसको मैं गलत जोड़ रहा हूँ शायद। ये कितना था? ये तो 4 है, ये तो डेफिनेट है, पर ये मैं गलत जोड़ रहा हूँ। ये 7 है, 7 है, ये 3 था, ये 4 है, ये 6 है, 3 7, ये तो है। पता नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एम एंड जी, तो ये हो जाएगा 4 और 3 5, ये तो ठीक है। इफ द डिस्टेंस एक्स, इसको भी नहीं करते हैं। इन द गिवन नंबर, ओके, ये मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं तो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ओ पी क्यू टी यू ई एच आई जे एन एल एम एन आई जी एच आई डी ई एफ, ठीक है, 2 3 क्वेश्चन हो सकते थे। अच्छा, यहाँ की खास बात है, जितना किया है एक्यूरेसी के साथ किया है। 19 क्वांट में किए थे शायद, और 20 कितने किए हैं, 26। ये डिस्टेंस डायरेक्शन थोड़ा अच्छा किया मैंने, लास्ट में अटैम्प्ट किया। यहाँ की 2 क्वेश्चन छूट गए, 2 क्वेश्चन मिसलेनियस छूट गए। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता तो 2 हो जाने थे मिसलेनियस वाले, तो 28 स्कोर हो सकता था। अब देखते हैं एनालिसिस। एक्यूरेसी तो 100% है, मेन तो एनालिसिस में रहेगा जो हमें बताएगा। देखो, ओवरऑल से हमें नहीं मतलब, क्योंकि हमने उसका नहीं किया है, इंग्लिश हमने अवॉइड किया है। मेन है परसेंटाइल, रीजनिंग और क्वांट का। रीजनिंग में अच्छा आ सकता है, 26 अटैम्प्ट है, लेकिन क्वांट में नहीं आइडिया है, तो परसेंटाइल चेक करेंगे। सबसे पहले है क्वांट का। हाँ, क्वांट में परसेंटाइल कम है, मतलब और होने चाहिए थे, 19 नहीं। अच्छा, टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, रीजनिंग में तो हमेशा अच्छा रहा है, जितने मॉक दिए, ये आपने देखा होगा हर मॉक में। यहाँ 2 और अटैम्प्ट हो सकते थे, 28 वैसे तो ओवरऑल हो सकते थे, वहाँ थोड़ा डायग्राम में खिचड़ी पक गई, तो टाइम था। अच्छा अटैम्प्ट है, परसेंटाइल 98 अच्छी है, तो रीजनिंग में लगभग अच्छा स्कोर किया है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 4। तो उसका एनालिसिस, तो यहाँ पर मैंने फुल लेंथ भी दे दिए, कुछ मैंने सेक्शनल दिए हैं, कुछ मैंने ऑली बोर्ड के दिए हैं, सिर्फ सेक्शनल अभी तक, फुल लेंथ इसके बाद दूंगा ऑली बोर्ड का, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का। तो ये था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।